Hey everyone, my name is विकास। आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और मैं हूँ बैंकॉक के अंदर अपने एक इंतहाई कमाल के दोस्त के साथ। अच्छा यार, आप किसी भी कंट्री में जाते हो तो हर कंट्री के अंदर आपको कुछ चीज़ें मस्ट चाहिए होती हैं। अब डेली ग्रोसरी की बात कर लो तो अगर आप अमेरिका में जाते हो तो वहाँ पे वॉलमार्ट है। इसी तरह जो बैंकॉक है या थाईलैंड, यहाँ पे एक ब्रांड चलता है 7-Eleven के नाम से। ये तो आपको 7-Eleven का जो ब्रांड है वो हर जगह मिल जाएगा, यानी हर जगह ही मिल जाएगा, हर स्ट्रीट के अंदर मिल जाएगा। जो भी चाहिए हो यहाँ सब कुछ होता है। ऐसे ये है, यहाँ पे हर एक चीज़ मिल जाती है आपको। ये देखें, हर एक चीज़ 7-Eleven। और यहाँ पे हलाल भी चीज़ें बड़ी होती हैं। जो चीज़ हलाल होगी उस पर हलाल का टैग लगा होगा, मस्त लगा होगा। जैसे अगर मैं ये पिक करता हूँ, जैसे ये, तो इस पे कहीं ना कहीं हलाल लिखा होना चाहिए। ये देखिए, इस पे लिखा हुआ है हलाल। तो अगर इसके सारे इंग्रेडिएंट्स हलाल हैं तो फिर इस पे हलाल लिखा हुआ होता है। अभी क्या लेने आया भाई? बोतल, बॉटल्स, डिफरेंट टाइप्स की बोतल यहाँ पड़ी होती हैं। बहुत ही कैटेगरीज की बोतल यहाँ पे होती हैं और मोस्टली एक्सपेंसिव तो बिल्कुल भी नहीं है। जैसे यार देखो, ये एक बोतल है, ये दे दो पाइनएप्पल, पता नहीं डी दो, जो भी कुछ लिखा हुआ है इसके ऊपर। और ये देखें, ये इस पे लिखा हुआ है हलाल और इसकी प्राइस क्या है? जस्ट 12 बाट्स। यहाँ पे भाट चलता है, जो करेंसी है वो भाट है। और 12 बाट्स ऑलमोस्ट बनते हैं पाकिस्तानी, कितने बनते हैं 12 बाट्स? तकरीबन 110 बन जाता है। तो चीज़ें बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं है। तो ये जो 7-Eleven का स्टोर है ये आपको हर जगह मिल जाएगा। इवन के 1 किलोमीटर के अंदर आपको तीन तीन 7-Eleven मिलेंगे, तीन तीन 7-Eleven। और आपको जो भी चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं। कौन सी बोतल ली? मैंने भी नहीं, ये रखते हैं। नहीं, ये रखते हैं। अभी यहाँ पे अफ्तारी का टाइम हो रहा है। पाकिस्तान से यहाँ का टाइम तकरीबन 2 घंटे आगे रहता है। अभी पाकिस्तान में मेरे ख्याल से बज रहे होंगे अराउंड अबाउट 4 बज रहे होंगे और यहाँ पे हो रहे हैं 6:13। ये इनका काउंटर होता है, यहाँ पे आपने पे करना होता है। तो ये है इनका 7-Eleven का स्टोर। कुछ और भी लेना है? ये रहा यहाँ से। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे एक और बड़ी कमाल की चीज़ है, आपको ना यहाँ पे फ्रीज, आपको लगे फ्रोज़न मीट, फ्रोज़न हलाल मीट काफ़ी मिल जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे कोई भी कर लेते हैं, ये वाला भी कर लेते हैं। ये देखिए, इस पर लिखा हुआ है ना हलाल, तो होता ये फ्रोज़न है। और अगर इसको डायरेक्ट नहीं खाना, आपने इसको यहाँ से पिक करना है। और वो जो काउंटर है ना, उस काउंटर के ऊपर लगे हुए होते हैं ओवन। आपने सिर्फ इसकी पेमेंट करनी है और वो कह रहे हैं इसको ना बेक कर दो, तो वो आपको उसी टाइम बना के दे देंगे। और यहाँ पे काफ़ी वैरायटी होती है। ये सारा फ्रोज़न है, सारा। इसमें सारा हलाल नहीं होता, इसमें काफ़ी हराम फूड भी होता है, लेकिन हलाल के ऊपर ये या तो इस तरह ब्लैक करके हलाल लिखा हुआ होगा और या इसके अलावा इस पर ग्रीन साइड डॉट सा बना हुआ होता है। लेकिन जो ग्रीन डॉट वाले हैं वो मोस्टली होते हैं जो इंडियन स्टोर है। इसको हम रख देते हैं। ये कहाँ से उठाया था बात? यहाँ से? क्या ढूंढ रहा है अभी? वो फिश वाला, वो यही कहीं बड़ा होगा, देख लें। ये सारे ही यहाँ पे बर्गर्स, सैंडविचेस, सब कुछ बड़ा होता है यहाँ पे। वो पता नहीं किधर है अब। यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे एक और, ये बाबा जी, पता नहीं कौन है, मैंने आप नहीं पता। ये कोई थाई बाबा है, एक खतरनाक बाबा है कोई। लेकिन इनके नाम से बड़ा हलाल फूड चलता है। ठीक है, हाँ। यहाँ पे थाई फूड बनाने वाले भी थाई हैं। यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी है, चाहे बहुत रेयर है लेकिन है मुस्लिम कम्युनिटी। ओ भाई तुर जा, ये, लेकिन है, मुस्लिम कम्युनिटी मिल जाती है। और भाई ले भी ले, क्या पसंद कर रहा है, ले ले बस अब। और कोई एक ले ले, छोड़ दो। तो ये सारे हलाल ही पड़े हैं। ये देख, ये हलाल पड़ा हुआ है, ये हलाल पड़ा हुआ है, ये सारे हलाल हैं। ये नहीं है हलाल, इस पे लोगो नहीं है। अच्छा, जो भी हलाल होगा ना उसके ऊपर आपको फ्रंट पे नजर आ जाएगा। जैसे देखें, ये हलाल है तो इसके फ्रंट पे हलाल लिखा हुआ है। अब ये हलाल नहीं है तो इस पे नहीं लिखा होगा। इन्होंने मोस्टली फ्रंट पे ही मेंशन किया होता है कि ये चीज़ हलाल है यहाँ पे। और ये जितनी भी कैंडीज हैं, ये भी सोच समझ के उठाओ। यहाँ पे थाईलैंड के अंदर हलाल फूड का बड़ा मसला है, लेकिन सोच समझ के उठाओ। ये देखें, यहाँ पे अंडे शंडे पड़े हुए हैं। एक चीज़ बड़ी अजीब है थाईलैंड की, यहाँ पे यार
पोल्ट्री फार्म के अंडे नहीं होते, मतलब फार्मिंग अंडे से हम कहते हैं, वो नहीं है। आपको सारे मिलेंगे ये देसी अंडे, और इतने महंगे भी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे अंडे भी ब्रांड के लिहाज से बिकते हैं। तो जैसे ये है ना, ये है यहाँ पे अब 4 अंडे, तो ये 4 अंडे सिर्फ मिल रहे हैं यहाँ पे 30 बार्स के। लेकिन कल मैं लेके आया हूँ 30 का, एक होता है ट्रे सा बना हुआ होता है, और वही मिला है हमें तकरीबन पाकिस्तानी 500 का। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये देखें, ये सारी, ये अंकल भी कुछ ले रहे हैं, अंकल मुझे भी कुछ ले रहे हैं, मजाक कर रहा हूँ, सुन भी ना। तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। ये देखें, ये कॉफ़ी शॉफ़ी, मतलब कि जिसको जो जो चाहिए। अब ये हजरत पे करेंगे, हम यहाँ से जाएंगे। ये देखें, ये सारी ग्रोसरी वगैरह की चीज़ें। ये देखें, अंकल की यहाँ भी तस्वीर लगी हुई है, पता नहीं कोई थाई अंकल होंगे, लेकिन हैं फेमस, अच्छे खासे फेमस है। तो अगर आप कभी बैंकॉक आते हो तो यहाँ पे जो बेसिक नीड की चीज़ें हैं वो 7-Eleven से ईजीली मिल जाती है, ईजीली मिल जाती है। अब यही पता नहीं है घर है कि रेस्टोरेंट। ये एक वेजिटेबल शॉप है बाय द वे, अभी तो बंद कर दी है उन्होंने बिकॉज शाम का टाइम हो रहा है, लेकिन है ये वेज शॉप है। तो सबसे पहले अगर आप थाईलैंड आते हो, सबसे पहले 7-Eleven जाओ। और अगर आपने घर के लिए ग्रॉसरी लेनी है, वो भी सारी हालात में, तो ये 7-Eleven का लोगो इसके ऊपर ही होता है। और अगर घर के लिए लेना है तो दूसरा जो यहाँ पे सबसे कमाल की जो वो है मैक्रो। मैक्रो के अंदर आपको हर तरह की हलाल चीज़ मिल जाती है। ये सामने मेरा वो है, अपार्टमेंट्स हैं, इनमें मेरा एक अपार्टमेंट है जिसका मैंने प्रीवियस व्लॉग भी बनाया था, ले लिए। ठीक, चलो चलते हैं। दूसरी चीज़ है वो है मैक्रो। अगर आप मैक्रो जाते हो तो मैक्रो में आपको सब कुछ मिल जाता है, हलाल मीट, मतलब कि ईच एंड एवरीथिंग, जो जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाता है यहाँ के अंदर। तो वो दूसरी है मैक्रो। उसके अलावा जो तीसरी ऐप आपको चाहिए होगी बैंकॉक आके, जैसे हमारे यहाँ चलती है उबर, इन ड्राइव, यहाँ पे वो नहीं चलता। यहाँ पे एक ऐप चलती है ग्रैब। तो अगर आपको कोई भी ट्रांसपोर्ट सर्विस, वैसे यहाँ पे 4 या 5 किस्म की ट्रांसपोर्ट है बैंकॉक के अंदर, मेन जो ट्रांसपोर्ट है ये भी है, पता नहीं है घर है कि रेस्टोरेंट है, लेकिन बहुत अच्छा बनाया हुआ है, बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे जो मेन चलती हैं वो सबसे पहले ग्रैब है, यानी कोई भी आप टैक्सी वगैरह बुक करवाते हो तो ग्रैब आपकी हेल्प कर सकता है। दूसरी जो यहाँ पे चलती है उसका नाम है टुक टुक। जैसे हमारे पाकिस्तान में रिक्शे चलते हैं, यहाँ पे टुक टुक चलता है। तो टुक टुक के थोड़ी प्राइसेस भी कम होती है, लेकिन थोड़ा सा शोर ज़्यादा होता है, तो फॉरनर तो प्रेफर नहीं करते, यहाँ के लोग तो यूज़ करते हैं। तीसरी जो मेन ट्रांसपोर्ट है यहाँ की, वो है यहाँ की लोकल बस सर्विस, जो सबसे चीप पड़ती है। कहने के अगर आपने 10 किलोमीटर तक जाना है ना, तो वहाँ से लेंगे 8 बाट। तो 8 बाट का मतलब है पाकिस्तानी तकरीबन 70 रुपीज़। और जो सबसे मोस्ट पॉपुलर ट्रांसपोर्ट है उनकी है BTS। हमारे यहाँ ट्रेन कहते हैं, यहाँ पे उसको BTS कहते हैं। जैसे यहाँ पे अपार्टमेंट और कॉन्डो कहते हैं, वैसे ही यहाँ पे ट्रेन को BTS कहते हैं। तो ये है तीन तीन या चार किस्म की ट्रांसपोर्ट। और इसके अलावा यहाँ पे लोग व्हाट्सएप का हम इस्तेमाल करते हैं। व्हाट्सएप की जगह यहाँ पे एक यूज़ होता है, वो यहाँ पे यूज़ होता है लाइन। लाइन के नाम से है यहाँ पे। अब यहाँ भी एक कार्ड स्कैन, थोड़ा सा टाइम लेता है, आई डोंट नो व्हाई। क्या कर रहा है, खुद स्कैन कर ले फिर, छोड़ दे भाई। थोड़ा सा टाइम लेता है, पता नहीं इसमें कुछ चिप लगी है, थोड़ा सा टाइम लेता है। अच्छा, यहाँ पे व्हाट्सएप की जगह चलता है दी लाइन। तो अगर आप कोई भी अपार्टमेंट लेते हो, जैसे अब ये इसका मेन रूट है मतलब के अंदर जाने का, ये सारी पार्किंग है और वो नीचे स्विमिंग पूल है, सारा कुछ ये देखें, सबकी गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो यहाँ पे जो अगर आपने किसी भी फॉर एग्जाम्पल अपार्टमेंट लेना है, किसी एजेंट से रब्ता करना है, तो भाई साहब आपको उससे कांटेक्ट करना पड़ेगा। और व्हाट्सएप पे बहुत कम ये लोग यूज़ करते हैं, ये लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे लाइन। तो आपको दी लाइन ऐप डाउनलोड करनी चाहिए आने से पहले। दूसरा ग्रैब डाउनलोड कर लो, वो आपको एयरपोर्ट से पिक कर लेगी। और तीसरी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐप, वो है ग्रॉसरी स्टोर की ऐप। यहाँ पे एक ऐप चलती है लजादा, लजाडा भी पढ़ते हैं लेकिन वर्ड लिखा हुआ है वो लजादा। तो लजादा ऐप जो है बड़ी तगड़ी है। अरे पीछे से घूमते हैं आज, पीछे से। अब पता नहीं यहाँ पे, मैं पीछे इतना जाता नहीं हूँ वैसे, लेकिन ये देखो, ये पीछे अच्छी खासी पार्किंग उनने बनाई हुई है, अच्छी खासी। तो थर्ड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है लजादा। लजादा की ऐप डाउनलोड करके आए, आपको हर तरह की हलाल चीज़ें वहाँ से
मिल जाएंगी। हाँ, सबसे बड़ा जो मसला होता है इन तमाम चीज़ों के होने के बावजूद भी, वो होता है यहाँ पे पाकिस्तानी मसाला का मिलना। हो जैसे शान के मसाले ये वो, तो उनके लिए आपको ये जो इंडियन स्टोर्स हैं, क्या बात है, क्या कमाल की बाइक खड़ी है यहाँ की। यार जो स्कूटीज़ भी है ना, जैसे ये स्कूटी देख रहे हैं जैसे ये यहाँ की, भाई साहब स्कूटीज़ भी हमारे यहाँ के 125 से बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी। जैसे ये देख, मजाक के अलावा रेस लगवा लें, वन साइडेड जीतेगा ये, ऐसा ही ना। कमाल की यार स्कूटीज बनाई हुई है उन्होंने। तो यहाँ पे लजादा पे भी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन जो शान के मसाले हैं या कोई भी मसाले पाकिस्तान की बात कर लो, वो आपको मिलेंगे सिर्फ इंडियन स्टोर से। और बैंकॉक के अंदर इंडियंस का ही सारा बिजनेस है, यानी कि जो हमारे इंडियंस नेबर्स जो हैं हमारे, उन्हीं का सारा बिजनेस है। दूसरे लोगों का यहाँ पे पाकिस्तानियों को तो मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा, अभी तक कोई स्टोर नहीं देखा। फिर से यार स्कैन, ऊपर स्कैन करना है ना, स्कैन कर जरा से, हो गया, पुश कर यार इसे। चलो, तो वहाँ से आपको मिलेंगे सारे मसाले। और लज़ादा का इशू है, अगर आप ग्रोसरी यहाँ पे लेके आते हो तो लज़ादा का जो मेन इशू है वो यही है कि वो डिलीवर करता है 2 दिन के अंदर। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी चीज़ ऑर्डर की है तो वो 2 या 3 दिन के अंदर आएगी, और उसके बाद आप उसको रिसीव कर सकते हो। वाचर वगैरह काफ़ी मिल जाते हैं, क्या बात। उन्होंने तो यहाँ पे भी एक पूरा सेटअप बनाया हुआ है, हर तरफ कैमरे लगे हुए हैं, तो पाकिस्तानी वाली हरकत नहीं करनी, कोई चीज़ नहीं उठानी यहाँ से। तो यहाँ पे लज़ादा से भी 2-3 दिन में डिलीवरी आती है, लेकिन आ जाती है, हाँ आ जाती है, इजीली आ जाती है। यहाँ पे बैठते हैं, ये यहाँ पे वो कोवर्किंग स्पेस है, तो वहाँ तो बात नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ तो कर सकते हैं। तो और फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी चीज़ मंगवानी है तो भाई सब लज़ादा से आप मंगवा तो सकते हो, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट कि वो 2 या 3 दिन के अंदर डिलीवरी करेंगे। तो 5 या 6 ऐप्स आपके पास होनी चाहिए बैंकॉक आने से पहले। एक दी लाइन, उसके अलावा जो ऐप होनी चाहिए आपके पास, वो होनी चाहिए आपके पास ग्रैब ट्रांसपोर्ट के लिए। तीसरी लज़ादा, लज़ादा ग्रॉसरी वगैरह के लिए। और उसके बाद आपको BTS का यूज़ करना आना चाहिए थोड़ा बहुत। कोई देख लो, यूट्यूब से देख लो कि BTS के कार्ड कैसे यूज़ होते हैं, ये वो। तो ये कुछ चीज़ें जो आपको यहाँ पे आनी चाहिए, और थोड़ी बहुत हेलो हाय थाई लैंग्वेज के अंदर आनी चाहिए, तो आपकी ज़िंदगी हो जाएगी बड़ी ही आसान। और जैसे ये एरिया है, ये तो इस एरिया में जो आपने अपार्टमेंट लेना है, तो जाहिर सी बात है, आपके पास एजेंट से रब्ता करेंगे तो अपार्टमेंट ले पाएंगे कोई भी अच्छा सा। तो उसके लिए आपके पास होनी चाहिए द लाइन। तो बैंकॉक आने से पहले ये चेकलिस्ट है छोटी सी, कि इन चीज़ों के बारे में आपको मस्ट पता होना चाहिए। और अगर हलाल मीट की ग्रोसरी करनी हो, फ्रेश मीट, तो मैक्रो, जैसे 7-11 है ऐसे ही मैक्रो है। आज का ब्लॉग यही तक है, कल मिलते हैं एक नए